किस्सा कुर्सी का, मेरी कुर्सी मत छीनो। इस कुर्सी के लिए आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। खेल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने से पूर्व शुरू हो गया है और बारी अब उत्तराखंड की है। देखना है कि आगे उत्तराखंड में क्या खेल होता है। नमस्कार, आज बात होगी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। पहले वो किसानों की बिजली जो है उनका सिंचाई का बिल आधा करते हैं, आज आम जन की भी बिजली का बिल आधा कर दिया। 6 रुपये यूनिट से घटाकर 3 रुपये यूनिट कर दिया। जनता को लुभावना है। इससे पहले जनता को बढ़ती महंगाई के बीच में नमक, तेल, दाल ये भी बांट रहे हैं और उस पर मोदी जी और योगी जी का फोटो भी लगा है। ये बात अलग है कि सोशल मीडिया पर नमक की थैली में कांच के टुकड़े और प्लास्टिक निकलने की बात भी हो रही है। अनाज और गेहूं और चावल तो बट ही रहा है, वो तो मार्च तक बटना ही बटना है। कोरोना के नाम पे दिया जा रहा है माल, कहा जा रहा है कोरोना में नागरिकों की मदद की जा रही है। जब लोगों के हाथ से काम छीन लिया, लोगों के हाथ में काम नहीं है, वो आज काम के लिए दर दर की भटक रहे हैं, तो उनको अनाज के बदले ही वोट मिल जाए। पहला कदम तो उधर से चला था, अनाज से। दूसरा कदम चला तेल, दाल, नमक से। अब तीसरा कदम सबसे बड़ा है किसानों का। किसानों ने लगातार 386 दिन तक दिल्ली में धरना दिया और धरने के बाद वो जब उठे तो काले 3 कानून वापस करा कर हुए, लेकिन किसानों की नाराजगी कम नहीं हुई। किसानों का कहना है उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान टाइम पे नहीं, 14 दिन का वादा किया था कि 14 दिन के बाद अगर मिलेगा तो ब्याज मिलेगा। 14 दिन तो छोड़िए, 14 महीने बाद भी पूरा भुगतान नहीं होता। आज किसान उसी रोने को रो रहे हैं। में खाद के दाम बढ़ गए, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, लेकिन गन्ने का दाम कितना बढ़ा? मात्र 5 साल में 25 रुपये। किसान तो परेशान। किसान का ये भी कहना था कि हरियाणा में किसानों को सस्ती बिजली है, उत्तर प्रदेश में महंगी है, पंजाब में तो सिंचाई के लिए फ्री है। किसानों की डिमांड थी कि बिजली पर सरकार को आना चाहिए। किसानों की नाराजगी का फीडबैक उत्तर प्रदेश की सरकार को लगातार मिल ही रहा था, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई की बिजली को आधे दाम पर कर दिया। अब चलो किसान को कुछ तो राहत मिली, लेकिन इसी में पत्रकारों ने सर्वे शुरू कर दिया कि अब तो किसानों को बिजली सस्ती मिलेगी, आप कितने इससे प्रसन्न हैं? तो उन्होंने कहा 3 ही महीने के लिए, 2 महीने के लिए है, जब तक चुनाव है, उसके बाद ये सरकार आएगी फिर बढ़ा देगी। यहाँ भी पासा उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, किसान मानता नजर नहीं आ रहा। अब करें तो करें क्या? 6 रुपये यूनिट उत्तर प्रदेश में बिजली का भी रेट है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इसको घटाकर 3 रुपये प्रति यूनिट करने की घोषणा कर दी। अब इसके परिणाम आने वाले दिनों में क्या होंगे? ये लुभानवा जो घोषणा हुई है, इसका असर तो फायदा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। महीना 2 महीना मिलता है, 3 महीना मिलता है, उसका कितना वोट में तब्दील होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश का छोटा भाई कहा जाता है। अब उत्तराखंड की जनता भी उम्मीद लगाए बैठी है युवा सरकार से, युवा मुख्यमंत्री से कि वो कब बिजली के दाम कम कर गए। किसान भी चाहते हैं सिंचाई के दाम कम हो। अब बिजली के दामों का खेल उत्तराखंड में भी होना है। रोजगार की समस्या सब जगह है, बेरोजगारी भरमार है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो हो सकता है कि बिजली के दाम से ही कुछ राहत मिल जाए। उत्तराखंड में तो खैर
गेहूँ चावल ही मिलता है, लेकिन वो दाल और तेल और नमक का व्यवस्था उत्तराखंड में नहीं है। तो गरीबों को यहाँ अनाज जो केंद्र सरकार की योजना के अनुसार मार्च तक मिलेगा, उस हिसाब से मिल रहा है। लेकिन उत्तराखंड में बिजली का अब लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कम होंगे तो उत्तराखंड में भी होंगे। कम होंगे नहीं होंगे, ये वोटों में तब्दील होंगे या नहीं होंगे, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन उत्तराखंड वासी भी अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उम्मीद की एक किरण जाग गई है। लेकिन उत्तराखंड पर बढ़ता कर्ज सरकार पर एक अपनी समस्या है, संसाधनों का अभाव है, और उस अभाव में उत्तराखंड सरकार किस तरीके से बिजली के दामों को लेकर राहत देगी या नहीं देगी, ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन सूत्र बताते हैं कि मंथन जो है वो शुरू हो गया है उत्तराखंड सरकार में भी, कि बिजली के दाम कैसे कम किए जाएं। इसी तरीके से अब देखा जाए तो उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों में भी 3 और राज्यों में चुनाव है। पंजाब में तो कहानी खत्म है, गोवा और मणिपुर है। खैर, कुल मिलाकर उत्तराखंड और यूपी का चुनाव इस भारतीय जनता पार्टी से जो ना करा दे वो ठीक है। वैसे आप सबको मैं याद दिला दूं एक बार, अभी उपचुनाव हुए थे हिमाचल में, 4 विधानसभा और 1 लोकसभा, भाजपा हार गई, सत्ता में है हिमाचल में। और जैसे उपचुनाव हारे वैसे ही पेट्रोल पे 5 रुपये, डीजल पे 10 रुपये, 10 रुपये पेट्रोल पर, डीजल पर 5 रुपये, तेल के दाम कम कर दिए गए थे। उपचुनाव की छोटी सी हार ने उस समय से नारा चल रहा है कि इन 5 राज्यों में भाजपा को चुनाव हराओ और तेल 50 रुपये पाओ। अगर महंगाई पर काबू पाना है तो भाजपा को हराना है, इस तरीके का नारा सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, पूरी तरीके से चरम सीमा पर है। वहीं कांग्रेस, चूंकि उत्तराखंड में प्रमुख विपक्षी दल है, तैयारी कर रही है कि उनकी सरकार बनती है तो कुछ बिजली फ्री देंगे या उसमें छूट करेंगे, इस तरीके की सूत्रों से जानकारी है। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश ने घोषणा कर दी कि 300 यूनिट बिजली फ्री सरकार बनते ही पहले दिन से। तो अब दबाव उत्तराखंड के ऊपर भी आ गया है, कुर्सी बचानी है। तो कुल मिलाकर जनता को लुभावने जुमलों से तो अपनी तरफ खींचना ही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तराखंड की सरकार उसी तरफ कदम बढ़ा रही है? ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप इसके चैनल के सेक्शन में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाकर मुझको आज़ाद पत्रकारिता को प्रेरणा देने का आप काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।